हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और टॉप में। कैश आप सब लोग उम्मीद बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का 8वां प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, और इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करा चुके हैं। ठीक है दोस्त, तो आज 8वां प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने वाला हूँ मैं, और जिसमें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के हर टॉपिक से, हर चैप्टर से क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस पर। ठीक, तो आप लोग जो है डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियो देख लीजिए। ठीक है, जो 7 प्रैक्टिस सेट है, जिसने भी नहीं देखे उनको देख लीजिए। और ये सीरीज़ जो है धुरंधर सीरीज़ आपको 37/37 मार्क्स दिला के जाएगी। ठीक है, जिनका हाल ही में जून में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है। सूर्यास्त हो जाना है, या उसके घर का चूल्हा नहीं जला, मोहन विद्यालय गया, या फिर नदी में जल बह रहा है। तो व्यंजना शब्द शक्ति जो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके घर का चूल्हा नहीं जला। तो फर्स्ट का बी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नया क्वेश्चन है, व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है उसका घर का चूल्हा नहीं जला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्या सधवा होगा, विधवा होगा, त्यक्ता होगा, या अभिसारिका होगा। तो जिसका जीवित हो उसके लिए क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सधवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सधवा। ठीक है, और जिसका पति मतलब मर चुका हो, जीवित ना हो, तो विधवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर संधि से संबंधित है। प्रत्यंचा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नया शब्द है, अच्छा ठीक ठाक, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रत्यंचा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। प्रति प्लस अंचा होगा, प्रत प्लस यंचा होगा, प्रति प्लस अंश होगा, या प्रत्यय प्लस अंचा होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रत्यंचा का प्रति प्लस अंचा, प्रति प्लस अंचा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, प्रति प्लस अंचा प्रत्यंचा। ठीक है, यहाँ पर जड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 3 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और लास्ट में आपको ये जरूर बताना आपका स्कोर जो है 37 में से कितना आया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कितने क्वेश्चन कर लिए 37 में से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं है पूछा है। क्या बुढ़ापा है, मिठास, ईमानदारी, या पहाड़। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो फ्रेंड्स, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, मिठास भी है, ईमानदारी भी है, लेकिन पहाड़ जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, जिसकी उपमा न हो सके। जिसकी उपमा न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। क्या अनुपम हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी पर है अतुलनीय हो जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा, या अद्वितीय हो जाएगा। तो जिसकी उपमा न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुपम। जिसकी उपमा न हो सके उसके लिए अनुपम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। क्वेश्चन 6 फ्रेंड्स, यहाँ पर राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में करण कारक कौन सा है। करण कारक क्या राम है, क्या रावण है, क्या बाण है, या मारा है। फ्रेंड्स, करण कारक जो होता है वो साधन होता है कि किस साधन से कार्य किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाण से कार्य किया गया, किससे मारा है, बाण से। तो यहाँ पर जो है बाण से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करण ये से के द्वारा। ठीक है, करण से के द्वारा। ठीक है, तो आपने ये विभक्ति सुनी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, अल्पज्ञ शब्द में कौन सा समास है। अल्पज्ञ शब्द में कौन सा समास है। क्या कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, या द्विगु है। अल्पज्ञ शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8 कहता है,
वह इतना घबराया कि उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। यहाँ कौन सा मुहावरा निहित है, यानी कि इस वाक्य में कौन सा मुहावरा है। वह इतना घबराया कि उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, यह कौन सा मुहावरा है। तो हाथ धो बैठना, हाथ पांव फूलना, हाथ मलना या हाथ साफ होना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हो जाएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाथ पांव फूलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, वह इतना घबराया कि उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर 9 कहता है निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए, हमको अशुद्ध वाला चुनना है। 3 सही है और एक विकल्प में गलत है, वही हमको देखना है। क्या अभ्यर्थी अशुद्ध है, क्या शनन्यास है, तिरस्कार है या उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अभ्यर्थी है ये भी ठीक लिखा हुआ है, तिरस्कार ये भी ठीक लिखा हुआ है, उद्देश्य है ये भी ठीक है, लेकिन जो संन्यास है ये एक गलत शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसने अशुद्ध पूछा था और बी ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संन्यास जो है शब्द फ्रेंड्स ऐसे लिखा जाएगा, अंकी बिंदी और आधा न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर नीरज शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। नीरज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। क्या कमल है, क्या चंद्रमा है, क्या सूर्य है या बादल है। तो नीरज का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नीरज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमल। ठीक है, कमल, जलज, नीरज, पुंडरीक ये सब जो हैं कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो कम बोलता हो, क्या मितभाषी है, वाचाल है, वक्ता है या वाग्मी है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। मितभाषी बोल होता है कम बोलने वाला, या जो कम बोलता हो, वाचाल अधिक बोलने वाला। ठीक है, तो मितभाषी कम बोलने वाला। तो 11 का भी राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पर फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है, आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, क्या आपसे अशुद्ध पूछा है या शुद्ध पूछा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 12 में आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है। मुझे ठंड लग रही है, वे बाजार गया, तुम कहाँ जा रहे हो, राम और श्याम आया। तो मुझे ठंड लग रही है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, मुझे ठंड लग रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये अंकी बिंदी गलत है, वे बाजार गया ये यहाँ से गलत हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर राम और श्याम आया ये तो वैसे ही गलत है। ठीक है, तो तुम कहाँ जा रहे हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। स्वयंभू शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है। स्वयं उत्पन्न, स्वयं ज्ञानी, स्वयं चलने वाला, स्वयं बोलने वाला। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर स्वयंभू होता है स्वयं से उत्पन्न, स्वयं से उत्पन्न यानी कि स्वयं उत्पन्न। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है, स्वयं से उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर। चक्षु शब्द का तद्भव रूप क्या है। चक्षु शब्द का तद्भव रूप क्या है। क्या आँख हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा, नयन हो जाएगा या लोचन हो जाएगा। तो 14 का जो हो जाएगा आँख हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्षु शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, आँख। ठीक है, तो 14 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्या घायल होना है, अपमानित होना है, क्रोधित होना है या डर जाना है। तो नाक कटने का होता है फ्रेंड्स यहाँ पर अपमानित होना, अपमान होना किसी का। ठीक है, तो अपमानित होना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर भी यहाँ राइट हो जाएगा। नाक कटना, अपमानित होना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। हरिश्चंद्र किस समास का उदाहरण है। हरिश्चंद्र किस समास का उदाहरण है। क्या द्वंद्व का है, तत्पुरुष का है, बहुव्रीहि का है या कर्मधारय का है। तो हरिश्चंद्र जो है किस समास का उदाहरण है। तो हरिश्चंद्र जो है फ्रेंड्स यहाँ पर बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, किसका, बहुव्रीहि का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इस उक्ति का आशय क्या है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, धन ही सब कुछ है, शिक्षा सबसे श्रेष्ठ धन है,
विद्वान गरीब होता है या धन से विद्या मिलती है। इस उक्ति का क्या अर्थ यहाँ से निकलेगा, इस पंक्ति का अर्थ? तो यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा फ्रेंड्स, शिक्षा सबसे श्रेष्ठ धन है, ठीक है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर फ्रेंड्स, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृपण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कृपण होता है कंजूस। तो कंजूस का जो है विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है, क्या दानी होगा, धनी होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गरीब होगा या संतोषी होगा? तो इनसे तो मतलब नहीं फ्रेंड्स, गरीब संतोष, ठीक है। तो कृपण का जो हो जाएगा यहाँ पर दानी हो जाएगा, कृपण कंजूस, दानी दान देने वाला, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य, अगोचर, अप्रत्यक्ष या इनमें से सभी? जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे अदृश्य भी हो जाएगा, अगोचर भी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उर्दू मूल का है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उर्दू मूल का है? क्या विद्यालय है, अदालत है, अग्नि है या पुरुष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उर्दू मूल का है? तो यहाँ पर उर्दू मूल का जो शब्द है वो हो जाएगा अदालत। किसका है? अदालत जो है उर्दू का शब्द है यहाँ पर। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर फ्रेंड्स, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 21 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही क्या पत्रकार को कहा जाता है, क्या सैनिक को कहा जाता है, क्या लेखक को कहा जाता है या कवि को कहा जाता है? तो कलम का सिपाही जो कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखक को कहा जाता है, ठीक है। कलम का सिपाही लेखक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, दुर्जन शब्द में उपसर्ग है। दुर्जन शब्द में उपसर्ग है, क्या दुर है, क्या दू है, क्या जन है या दुर्ज है? दुर्जन शब्द में उपसर्ग है, तो दुर्जन में जो हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दुर प्लस जन, यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर फ्रेंड्स। 23 क्या कहता है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द अंतर्यामी होगा, सर्वज्ञ होगा, विद्वान होगा या विज्ञ होगा? तो जो सब कुछ जानता हो फ्रेंड्स, तो उसका हो जाएगा सर्वज्ञ। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सब कुछ जानने वाला या सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ हो जाएगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर फ्रेंड्स, उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, कौन सा अलंकार है इसमें? क्या अनुप्रास है, क्या उपमा है, क्या रूपक है या अतिशयोक्ति है? तो 24 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर अतिशयोक्ति होता है कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना। तो उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे, क्या आंखों से अंगारे बरस सकते हैं? नहीं ना, तो ये बढ़ा चढ़ा कर जो है बोल रहा है, ठीक है। तो बढ़ा चढ़ा कर होने वाला जो अलंकार होता है वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर फ्रेंड्स। 25 कहता है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या सड़क है, आत्मा है, विद्या है या सेना है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो पुल्लिंग शब्द जो है फ्रेंड्स यहाँ से आत्मा हो जाएगा, ठीक है। आत्मा जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सड़क अच्छी है, विद्या अच्छी है, सेना चली गई, तो यहाँ पर जो है आत्मा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 कहता है, घर बैठे गंगा नहाना, घर बैठे गंगा नहाना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घर बैठे गंगा नहाना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आलसी होना, बिना परिश्रम लाभ प्राप्त करना, तीर्थ यात्रा करना या धार्मिक होना? तो घर बैठे ही गंगा नहा ली यानी कि बिना परिश्रम के ही लाभ प्राप्त हो गया। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, बिना परिश्रम के लाभ प्राप्त करना।
घर बैठे गंगा नहाना, बिना परिश्रम के लाभ प्राप्त करना। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पर। 27 क्या कहता है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा, देखते हैं क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। क्या पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, पीला और अंबर, पीत प्लस अंबर, या पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो क्वेश्चन ने पूछा था यहाँ पर पीताम्बर शब्द का समास विग्रह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पीताम्बर शब्द का जो हो जाएगा पीला वस्त्र धारण करने वाला, ठीक है, जो बहुब्रीहि समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द। 28 क्वेश्चन कहता है जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। अजय हो जाएगा, अजय हो जाएगा, अजित हो जाएगा, अपराजित हो जाएगा। जिसे जीता न जा सके, तो यहाँ पर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अजय, ठीक है। गलती से ए मत लगा देना, ये रॉन्ग हो जाएगा अजय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर फ्रेंड्स। 29 कहता है, 29 है यहाँ पर, वह धीरे धीरे चल रहा था, वह धीरे धीरे चल रहा था। रेखांकित शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे में रेखांकित शब्द यहाँ धीरे धीरे, तो रेखांकित शब्द कौन सी क्रिया विशेषण है रेखांकित शब्द में। क्या स्थानवाचक, धीरे धीरे में क्या स्थानवाचक है। क्या काल कोई समय दर्शा रहा है धीरे धीरे। क्या रीतिवाचक है, कोई रीति ढंग है चलने का। या परिमाण, कोई नाप तोल सकते हैं हम धीरे धीरे को। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर रीतिवाचक हो जाएगा, यानी कि एक ढंग तरीका है चलने का। कैसा तरीका, एक ढंग है, यानी कि धीरे धीरे वह चल रहा है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 30। क्वेश्चन 30 है, जलज शब्द का अर्थ क्या है। इनमें से जलज शब्द का अर्थ क्या है। जल देने वाला, जल में रहने वाला, जल से उत्पन्न, या जल पीने वाला। तो जलज होता है जल में, यानी कि जल में जन्म लेने वाला, या जल से उत्पन्न। तो 30 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा 30 का सी, यानी कि जल से उत्पन्न जलज, जैसे कि कमल। नेक्स्ट है 31वां क्वेश्चन, कर्मण्य वाधिकारस्ते में कौन सा रस प्रमुख है। यानी कि कर्मण्य वाधिकारस्ते में कौन सा रस है। क्या वीर रस की भावना है इसमें, क्या शांत रस की है यहाँ पर, क्या करुण रस की है, क्या रुद्र रस की है। यानी कि कर्मण्य वाधुकारस्ते कौन सा रस प्रमुख है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स वीर रस की भावना उत्पन्न हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, वीर रस इसमें है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर। 32 कहता है, जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों की निंदा करता हो उसके लिए एक शब्द। क्या निंदक हो जाएगा, आलोचक हो जाएगा, या व्यंग्यकार हो जाएगा, या कटुभाषी हो जाएगा। जो दूसरों की निंदा करता हो, तो यहाँ पर जो हो जाएगा निंदक। निंदक होता निंदा करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, राम के समान वीर इनमें से कौन सा अलंकार है। राम के समान वीर, बिल्कुल राम के समान है वीर। क्या उत्प्रेक्षा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, या अनुप्रास हो जाएगा। राम के समान वीर, तो 33 का जो बनेगा यहाँ पर हो जाएगा उपमा, ठीक है, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राम के समान वीर उपमा अलंकार का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर। 34वां कहता है, अधजल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आधा भरा घड़ा छलकता है, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है, मूर्ख व्यक्ति शांत रहता है, विद्वान व्यक्ति क्रोधित होता है। तो अधजल गगरी है और छलकत जाए यानी कि आधा ज्ञान या कम ज्ञान है, और छलकत जाए वो दिखावा ज़्यादा कर रहा है, यानी कि कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधगर गगरी छलकर जाए, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर, निम्न में से कौन सा शब्द अवयव है। निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय है। अव्यय शब्द कौन सा है, किंतु है, सुंदर है, बालक है, या चलना है। तो अवयव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर अवयव जो शब्द है किंतु, परंतु, की, ही, ये सब अवयव होते हैं, थोड़ी अव्यय होते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द अव्यय है इसमें, किंतु। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36।
और आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 36 कहता है यहाँ पर, जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अमर हो जाएगा, असीम हो जाएगा या अचल हो जाएगा। जिसका अंत न हो, तो फ्रेंड्स जिसका अंत न हो उसके लिए शब्द जानते होंगे, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत होता है जिसका अंत कभी न हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जिसने भी अभी लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, यह कौन सा संयुक्त क्रिया रूप है? वह पढ़ते पढ़ते सो गया कौन सा संयुक्त क्रिया रूप है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूर्वकालिक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या द्विक्रमक क्रिया है? तो 37 का जो हो जाएगा ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह पढ़ते पढ़ते सो गया या वह पढ़कर सो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी काम को करने से के बाद तुरंत दूसरा कार्य अगर करने लग जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज के 37 क्वेश्चन और आपका स्कोर, आप अपना जरूर स्कोर बताना, कितना स्कोर 37 में से आप कर पाए हो, कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। ठीक है, चलते फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।